गाइस, हम सभी लोग जब इंग्लिश में रीडिंग करते हैं या फिर स्पीकिंग करते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। हम बहुत सारे वर्ड्स मिस प्रोनाउंस करते हैं और किसी टेंस का सेंटेंस किसी टेंस में बोल देते हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो गाइज़, इस फीलिंग के पीछे, एम्बैरेसमेंट को ट्रिगर करने के पीछे कुछ कॉमन से फैक्टर्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आज चर्चा करने वाली हूँ उन कुछ कॉमन फैक्टर्स के बारे में, और साथ ही आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दूंगी जिसकी हेल्प से आप इस फीलिंग के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज़, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। Guys, sometimes we have the pressure to perform well. Like जब हम इंटरव्यू देते हैं या फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, उस समय हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमने अच्छा परफॉर्म करना है, और हमें खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और सामने वाले को भी हमसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इस वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। सो इस सिचुएशन में अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक, दैट टाइम यू फील वेरी एम्बैरेसमेंट। आपको लगता है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे, यू डिडंट मीट देयर एक्सपेक्टेशन, एंड आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। And guys, one more thing is the fear of judgment. Sometimes we think when we go on a stage to deliver a speech, and that time we make mistake. That time we think that now everyone is thinking about that. And guys, उस दिन जब हम अगर स्पीच बोलते समय हम कोई मिस्टेक करते हैं, तो उसके बाद हम जब लोगों से मिलते हैं उस दिन, तो हमारे दिमाग में बस एक चीज़ चलती है कि शायद ये मेरी मिस्टेक के बारे में सोच रहे हैं, एंड दे आर लाफिंग एट मी। सो इस वजह से गाइज हमें एम्बैरेसमेंट फील होती है। सो द फियर ऑफ जजमेंट ऑल्सो लीड्स टू एम्बैरेसमेंट। सो गाइज, नाउ हाउ टू डील विद दिस? सो गाइज, द फर्स्ट थिंग दैट you can do to deal with this problem is normalize a mistake. Remind yourself that making mistake is a natural part of learning. गाइज, हम जब भी कोई स्किल सीखते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, ड्राइंग हो, कार चलाना हो, स्कूटी चलाना हो, हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, एंड इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग. सो द सेम थिंग गोज विद लैंग्वेज ऑल्सो. व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, देन यू विल डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स. जस्ट embrace all those mistakes. And guys, but some people have too much high expectation from them. Like they think that we should be perfect every time, we shouldn't make any mistake, and हम रातों रात परफेक्ट बन जाएं. गाइज, ऐसा नहीं होता है. हम किसी भी स्किल में रातों रात परफेक्ट नहीं बन सकते हैं. इट टेक्स टाइम. So just keep this thing in your mind, and if you will have lots of expectations from yourself, and at that time if you will make any mistake, then it's obvious you will feel embarrassed. So guys, if you do not want to feel embarrassed, then do not have too much high expectation from yourself, and normalize mistakes. So guys, the second thing is shift your focus. Instead of thinking too much and instead of regretting too much about your mistake, just shift your focus that what did I learn from that mistake. गाइज, जब हम मिस्टेक करते हैं हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. सो जस्ट शिफ्ट योर फोकस दैट व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम इट एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ. सो आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक इन फ्यूचर, एंड आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश. गाइज, द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन. Guys, whenever you make any mistake, be kind to yourself. Don't be too harsh. आप खुद को kindness के साथ treat करें. जब आपका फ्रेंड मिस्टेक करता है और आप उसे जिस वे में लेते हैं, आप जिस सिंपैथी के साथ उसे ट्रीट करते हैं, आप अपने लिए भी सेम वही फीलिंग रखिए. ट्रीट योर सेल्फ विथ काइंडनेस. अपने गलतियों को माफ़ करना सीखें. सो गाइज, द फोर्थ थिंग इज यूज़ ह्यूमर. Whenever you make a mistake, instead of feeling embarrassed, take it in a light way. Do not take it in a serious way. Just take it in a light way and try to improve yourself. Guys, it shows that you are comfortable with your mistakes, with your imperfections, and you are ready to improve. So guys, these were the 4 tips. I hope आपको ये suggestions पसंद आए हैं और आप इनके ऊपर काम करेंगे. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. If you have learned anything from this video, then make sure to like our video, subscribe to our channel, press the bell icon, and share this video with your family members and with your friends. Guys, we will meet in next session. Till then, bye bye and keep learning.